स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेसन ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। आज हम आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स का वृत्त नाम का चैप्टर पढ़ाएंगे, जो चैप्टर नंबर 11 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वृत्त बता दिया था कि वृत्त क्या होता है और वृत्त के मूल बिंदु जब उसका केंद्र हो तब उसका समीकरण। इसके बाद हमने बता दिया था जब उसका कोई बिंदु निर्देशांक हो, जैसे कि एच कामा के कोई बिंदु निर्देशांक है, तब उस वृत्त का समीकरण। और इसके बाद उसके व्यापक रूप को हमने बता दिया था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म को, और आगे हमने उसको कुछ आपको विशिष्ट स्थितियों के बारे में बता दिया था। अब इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि वृत्त की जीवा समीकरण जब उसकी जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात होता है, यानी कि आगे की चर्चा इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी ये चैप्टर पढ़ पाए। तब आती है बात वृत्त की जीवा समीकरण। वृत्त की जीवा समीकरण जब उसकी जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात है, यानी कि कोई वृत्त है जिसका मध्य बिंदु हमें पता है, ठीक, तब उसका हमें अगर वृत्त का समीकरण चाहिए तो उसको हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। यदि वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तथा वृत्त जीवा का मध्य बिंदु x1, y1 हो, तो जीवा का समीकरण बनता है x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इस वृत्त का समीकरण बन जाता है। अब बात आती है अक्षों पर अंताखंड। तब देखिए अक्षों पर अंताखंड क्या होता है कि मान लेते हैं माना वृत्त का अक्षों पर काटा। देखिए यहाँ ये अक्ष यहाँ से कट रहा है थोड़ा और यहाँ से कटा है, ये इसका क्या है, ये मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु है। तो ये वृत्त थोड़ा इधर से होके आया है, फिगर थोड़ा गलत बना है, ये वृत्त इधर से होके चला आया है, ठीक। यानी कि दो अंतःखंड काटता है वृत्त x अक्ष पर और y अक्ष पर भी, x अक्ष पर भी दो जगह काटता है वृत्त और y अक्ष पर भी दो जगह वृत्त काटता है। तो x अक्ष पे जो काटता है दो बिंदुओं पर उसे a1 a2 कहते हैं और y अक्ष पे जो बिंदुओं काटता है उसे b1 b2 कहते हैं। इस तरीके से आपने फिगर के बारे में समझ लिया। ये कौन सा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक। अब बात आती है माना वृत्त का समीकरण। जो व्यापक फॉर्म होता है समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर 0 होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब वृत्त क्या है, x अक्ष के दो बिंदु a1 कामा a2 पर काट रहा है। देखिए a1 कामा a2 पर काटा और y अक्ष पर क्या काट रहा है, b1 b2 पे काट रहा है। अतः एक से अब क्या कर लेंगे, अब एक से हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये कैसे होगा, अब देखिए x1 प्लस x2 इतना हो जाएगा, ठीक। x अक्ष को काटता है यानी कि y बराबर 0 रख देंगे। x अक्ष को काटेगा तो y बराबर जब 0 रखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर में, तब देखिए यहाँ y का मान 0, यहाँ y का मान 0, तो x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c तो बचेगा यहाँ पे। इस तरीके से हमारा अगर y x अक्ष पर काटता है तो y बराबर 0, इसलिए इक्वेशन जो आगे बनेगा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 प्लस c बनेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये मान लेते हैं ये द्विघात समीकरण हो गया। देखिए ये हो नहीं गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, अब ये द्विघात समीकरण हो गया। मान लेते हैं इस वृत्त में केवल x है, इस समीकरण में x है, तो x1 और x2 द्विघात समीकरण के कोई मूल है। तो आप जानते हैं मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, x माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक क्या हो गया, माइनस 2g हो जाएगा। तो इस तरीके से x स्क्वायर गुणांक 1 हो जाएगा, इसलिए इसका मान माइनस 2g। और आप मूलों का गुणनफल भी जानते हैं वृत्त द्विघात समीकरण नाम के चैप्टर से, तो वहां से x1 इक्वल इंटू x2 बराबर हो जाएगा c। अचर पद होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, इसलिए अचर पद c है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसलिए ये जाकर के c बन जाएगा। अब अंतःखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, अंतःखंड की लंबाई a1 a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA2 माइनस OA1। तो OA2 की वैल्यू x2 है, OA1 की वैल्यू माइनस x1 है। तो इस तरीके से इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, जब हम बीच की दूरी का सूत्र रखेंगे, बीच की दूरी के सूत्र से निकालेंगे, क्या जाएगा, x2 माइनस x1 इसकी वैल्यू आएगी। अब हमें पता क्या है कि a प्लस बी की वैल्यू पता है और a इंटू बी की वैल्यू पता है। अब हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो a माइनस बी की वैल्यू तो हमें क्या पता है, a माइनस बी बराबर होता है रूट ओवर a
प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस तरीके से यहाँ x2 माइनस x1 का x1 बराबर हो जाएगा रूट ओवर x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, ऊपर जो हमने ज्ञात किया है वहां से जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो रूट ओवर माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 से हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4g स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4c हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 4 आगे निकल जाएगा, 4 निकलेगा कॉमन हो जाएगा, तो इसका 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या है, ये 0 से बड़ी है या तो 0 के बराबर है, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव में आया है। अब इसी तरीके से समीकरण 2 में एक्स वाई एक्स को काटता है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो वहां पे कुल y के पदों में आ जाएगी वैल्यू, तो वाई स्क्वायर प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। समीकरण 4, इसमें 2 बिंदु प्राप्त होंगे जिन पर वृत्त एक वाई एक्स को काटता है। अब इसमें हम मान लेंगे इसके 2 मूल हैं, कौन कौन से, y1 और y2। तो y1 y2 की वैल्यू यहां से देखिए समीकरण ऊपर से, y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या होता है माइनस 2f क्योंकि माइनस वाई का गुणांक यानी माइनस एक्स का गुणांक अपान अचर पद, तो यहाँ पे कुल पूरा वाई के रूप में है, तो इसलिए वाई का गुणांक हो जाएगा, और y1 इंटू y2 यानी कि मूलों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद हो जाएगा। ठीक, अब अंताखंड हम निकालेंगे b1 इंटू b2 बराबर ob2 माइनस ob1। इस तरीके से हमें प्राप्त होगा y2 माइनस y1, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी, हम जानते हैं y2 माइनस y1 बराबर होता है रूट ओवर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो रूट ओवर क्या हो जाएगा माइनस 2f का होल स्क्वायर माइनस 4c अपान 4f स्क्वायर माइनस 4c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जब कॉमन निकालेंगे 2 हो जाएगा f स्क्वायर माइनस c, इसलिए क्योंकि पूरा पॉजिटिव में है इसलिए f स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब बात आती है वृत्त के समीकरण में अचर की, मतलब वृत्त में समीकरण जो अचर है जैसे c हो जाता है तो उसे कैसे निकालना है, हमको क्या हो जाना है, अगर वृत्त के समीकरण में अचर हो जाता है, क्या हो जाता है, अचर हो जाता है, तब हमें किस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड करना है। आपको हम आगे बताएंगे इसको कि जब x स्क्वायर अचर पद हो जाता है तो उसको कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए यदि 3 वृत्त बिंदुओं x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 से गुजरता है तो उस वृत्त का समीकरण हम सारणिक रूप में निकालेंगे। किस रूप में, सारणिक रूप में निकाल लेते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक भी होता है और सरल भी होता है। इसकी अलग विधि है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग समीकरण को, लेकिन जब सारणिक आप खोल देंगे तो आपको काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 1, अब इसकी बेस पे एक एग्जांपल देख लेंगे तो आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा रूल। ठीक, उस वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, ये तीन वृत्त बिंदुओं, यदि वृत्त 3 बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 से गुजरता है तो उस वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x y1 x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर x1 y1 1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर x2 y2 1 और इसी तरीके से x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस x3 y3 1 हो जाएगा, इस इक्वल टू 0 हो जाएगा पूरे के। अब इसी बेस्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है हमको जो बिंदु 1, 1, 2, -1 और 3, 2 से होकर जाता है। तो दिए गए वृत्त का समीकरण क्या है, दिए गए वृत्त का समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है, इसको हर जगह रख सकते हैं जहां पर वृत्त का मूल बिंदु ना दिया हो, केंद्र मूल बिंदु ना हो, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस को हम रख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब चूंकि एक बिंदु 1, 1, 2, -1 तथा 3, 2 से होकर गुजरता है इसलिए अब हमें इसका पहले समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, समीकरण। अब यहाँ पे देखिए x1 y1 की जगह 1, 1 रखेंगे, यानी कि ये वाला बिंदु रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2g1 इंटू 2f1 प्लस c हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c, यहाँ से क्या हो जाएगा 2g प्लस 2c प्लस 2g, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि x1 और y की जगह 1, 1 वैल्यू रखनी है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2f इंटू 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा वो 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, अब देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ से ऊपर देखिए 2 और 1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, 2 और -1 की, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। और यहाँ से वृत्त का समीकरण देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब यहाँ से फिर देखिए इसको, यहाँ पे जब 2 और -1 पुट करेंगे तो x की जगह 2 स्क्वायर प्लस y की जगह हम क्या रख देंगे -1 का स्क्वायर प्लस फिर x की जगह 2 और y की जगह -1 प्लस c हो जाएगा।
इक्वल टू 0। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो 4 + 1 + 4g - 2f + c इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से जब इसको पूरा जोड़ देंगे यानी कि 4 1 5 5 + 4g - 2f + c इक्वल टू 0, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस तरीके से 3, 2, अब हमने किसी बिंदु पर निकाल लिया 1, 1 से 1 2 -1 से, और 3, 2 से निकालना है हमको। तो x की जगह हमने ऐसी वैल्यू पुट कर दी, x की जगह 3 हो जाएगा और y की जगह 2 हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण में वैल्यू पुट करने के बाद 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 + 6g 2 3 जा 6g प्लस 2 2 जा 4f + 6 + c हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 13 + 6g + 4f + c इक्वल टू 0 हो जाएगा 4। समीकरण 4 हमें प्राप्त हो। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा देंगे। देखिए समीकरण 3 क्या था, 5 + 4g - 2f + c माइनस करेंगे इसमें से हम 2, तो 2 समीकरण जो था 2 + 2g + 2f + c इक्वल टू 0। इस तरीके से जब हम तोड़ेंगे समीकरण जब खुलेगा तो ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो अंदर अंदर प्रॉपर माइनस हो जाएगा, जो माइनस जो प्लस में माइनस में, जो माइनस में प्लस में। तो इस तरीके से यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा और बाकी 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा 3 और प्लस 4g है, 4g में से 2g जाएगा तो 2g हो जाएगा। इस तरीके से 2f - 2f इक्वल टू -4f हो जाएगा इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से 2g - 4f इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब इसको समीकरण 5 मान लेंगे। अब समीकरण 4 - 3 कर देंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 30 + 6g + 4f + c माइनस समीकरण नंबर 3 है तो 5 + 4g - 2f + c इक्वल टू 0। तो 13 + 6g + 4f + c -5 - 4g + 2f - c बराबर 0। माइनस माइनस यहाँ माइनस में है या यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 8 + 2g + 6f इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बटे हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आगे हम ज्ञात करेंगे तो 2g + 6f बराबर -8 आ जाएगा, जिसको समीकरण 6 मानते हुए हम पुनः क्या कर देंगे, समीकरण 6 में से 5 को घटाएंगे। तो जब समीकरण 6 में से 5 को घटा देंगे तो 2g + 6f माइनस 2g - 4f हो जाएगा। तो यहां से हमें 2g + 6f - 2g + 4f, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 2g और प्लस 6f + 4f हो जाएगा। तो 10f इक्वल टू -5 आ जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर जाकर के 10f क्या हो जाएगा, इक्वल टू -5। तो यहां से f इक्वल टू -5/10, तो f इक्वल टू -1/2 यानी कि 5 2 जा 10 हो जाएगा। 2 से 2 ये थोड़ा कटिंग हो जाएगा। तो f का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, f का मान समीकरण जब 1 में रखेंगे तब वैल्यू आएगी 2g - 4 × -1/2 इक्वल टू -3। इस तरीके से 2g + 4 × 1/2, 2 2 जा 4 कट जाएगा यहाँ से और ये -3 आ जाएगा। ठीक, अब आगे हम करेंगे क्या, 2g इक्वल टू -3 - 2 इक्वल टू क्या जाएगा 2g, दिस इंप्लाइज 2g इक्वल टू -5। इस तरीके से g बराबर -5/2 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस बेस पे हमने आपको फार्मूला बताया और हमने क्या बताया आपको, इसके बेस्ड पर एक एग्जाम्पल भी बता दिया। तो आज हमने इसमें चर्चा की वृत्त के समीकरण में अचर 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण के बारे में तथा उस पर आधारित एग्जाम्पल के बारे में। इस तरीके से आज वृत्त चैप्टर समाप्त हुआ। आगे के चैप्टर में, आगे की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, हम आपको पढ़ाएंगे समतल। समतल नाम का चैप्टर है, तो समतल बहुत ही स्टार्ट में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका ये सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। 2-3 वीडियो और आगे होगा, इसके बाद आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।